ये जो शिवसेना और एनसीपी में फूट डाली गई थी वह कोई स्वाभाविक टूट फूट नहीं थी, वो केंद्रीय एजेंसियों को डर दिखा करके पैदा की गई फूट थी। सीबीआई और ईडी के छापे की धमकी देकर, उनको जेल में डालने की धमकी देकर। अरे भाई, अगर वो लोग गलत किए हैं तो आप जेल में डालिए, लेकिन गलत किए हैं का डर दिखाकर अपनी पार्टी में ला रहे हैं, ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो नेता पार्टी छोड़कर एनडीए के साथ गए थे, शिवसेना शिंदे गुट या एनसीपी अजीत पवार गुट, वो कोई मोदी जी के आकर्षण से नहीं चले गए थे या कोई जनता की चाहत से नहीं चले गए थे। वो अपने को करप्शन के केस में फंसने से बचाने के लिए गए थे, क्योंकि यहां बीजेपी धुलाई सेंटर है। अगर आप कहीं कुछ गलत किए हैं तो या तो जेल जाइए, नहीं तो ये धुलाई सेंटर में आइए, मिल जाइए। अब वो धुलाई सेंटर मशीन का पावर ही काट दिया जनता ने। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और भाजपा को सबसे बड़ा झटका जिन 4 राज्यों में लगा है, उनमें से एक है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कांग्रेस को बहुत लाभ मिला है। देखिए इस नक्शे में, इंडिया गठबंधन 30 सीट जीता है और एनडीए को 17 सीटें मिली हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 13 सीट जीती है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को 9 सीट मिली है और नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार 10 सीटों में से 8 सीट जीती है। दूसरी तरफ एनडीए को महज 17 सीटें मिली, बीजेपी 9 सीट, शिवसेना शिंदे गुट 7 सीट और एनसीपी अजीत पवार को केवल 1 सीट मिली है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस समय जो यहां सीटें मिली हैं उससे एकदम साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। यानी महाराष्ट्र की जनता ने 2 इंजन होने के बावजूद भी, डबल इंजन होने के बावजूद भी मोदी सरकार और शिंदे सरकार दोनों को नकार दिया। आप ये जानते हैं कि महाराष्ट्र में मोदी जी ने केंद्र में रहते हुए वहां की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ दिया था। शिवसेना को तोड़ करके शिंदे गुट को अलग किया और उनको सीएम बनवाया था। इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार की सारी पावर, राज्यपाल की सारी पावर लगा करके। दूसरी तरफ जिस अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनको डराते थे, उनको शरद पवार से अलग करके अलग गुट बनवाया और उनको भी अपनी गठबंधन में शामिल किया था। यानी वहां की दोनों प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों को आधे आधे टुकड़े में तोड़ करके अपने साथ मिलाया और इस प्रकार वहां बराबरी का मुकाबला हो रहा था। आधी आधी पार्टियां कांग्रेस के साथ और उन्हीं आधी आधी पार्टियों के शेष आधे आधे हिस्से बीजेपी के साथ। लेकिन बीजेपी के साथ केंद्र सरकार और राज्य की सरकार, ये नहीं भूलना है। इसका असर क्या हुआ था कि शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दोनों की पार्टियों का नाम तक बदल गया, चुनाव चिन्ह बदल गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस का खाता ही फ्रीज था। चुनाव प्रचार में जनता तक पहुंचना, जनता को अपनी बात समझाना, नया चुनाव चिन्ह समझाना बहुत मुश्किल था। लेकिन जनता ने वोट किसको दिया? आप देख सकते हैं, इंडिया गठबंधन 30 सीट, एनडीए ठीक इसके लगभग आधे पर 17 सीट, 1 सीट निर्दलीय को मिली है। अब इसका प्रभाव क्या होने जा रहा है? दोस्तों, आप ये जानते हैं कि ये जो शिवसेना और एनसीपी में फूट डाली गई थी वह कोई स्वाभाविक टूट फूट नहीं थी, वो केंद्रीय एजेंसियों को डर दिखा करके पैदा की गई फूट थी। चाहे प्रफुल्ल पटेल हों, छगन भुजबल हों या तमाम एनसीपी और शिवसेना के दूसरे अन्य नेता हों, उन पर सीबीआई और ईडी के छापे की धमकी देकर, उनको जेल में डालने की धमकी देकर, यहां तक कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अशोक चौहान तक को बीजेपी अपने साथ ले गई डर दिखा करके। अरे भाई, अगर वो लोग गलत किए हैं तो आप जेल में डालिए, लेकिन गलत किए हैं का डर दिखाकर अपनी पार्टी में ला रहे हैं, ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। तो
ये जो नेता पार्टी छोड़कर एनडीए के साथ गए थे, शिवसेना शिंदे गुट या एनसीपी अजीत पवार गुट, वो कोई मोदी जी के आकर्षण से नहीं चले गए थे या कोई जनता की चाहत से नहीं चले गए थे। वो अपने को करप्शन के केस में फंसने से बचाने के लिए गए थे, क्योंकि यहां बीजेपी धुलाई सेंटर है। अगर आप कहीं कुछ गलत किए हैं तो या तो जेल जाइए, नहीं तो ये धुलाई सेंटर में आइए, मिल जाइए। तो इन लोगों ने वो विकल्प चुना था। अब वो धुलाई सेंटर मशीन का पावर ही काट दिया जनता ने। जी अब ये किसी की धुलाई करके नहीं ले पाएंगे अपने में, क्योंकि अभी ईडी सीबीआई की धमकी देने लायक ही नहीं बचे। 240 सीट हो गई। ऐसे में शिवसेना के टूटे हुए हिस्से और एनसीपी के टूटे हुए हिस्से के विधायक और अभी चुने गए सांसद अपने अपने मूल नेता और मूल पार्टियों के साथ लौट रहे हैं, लौट सकते हैं, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में वहां विधानसभा चुनाव होने वाला है और जो वहां की हवा देखी गई है और जिस तरह से दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी की हवा गायब हो गई है, ये कोई बहुत असंभव सी बात नहीं कि शिवसेना शिंदे गुट को छोड़ करके शिवसेना के पूर्व सैनिक और एनसीपी अजित पवार को छोड़ करके शरद पवार के पहले के समर्थक उनके पास वापस न जा मिले। अभी शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा भी किया है कि 18-19 विधायक वापस आने को तैयार हैं, यानी बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है और वहां से एनडीए को 8 सांसदों का झटका लग सकता है। महाराष्ट्र से एनडीए को 8 सांसदों का झटका लग सकता है। वो 8 सांसद चले जाएंगे इंडिया गठबंधन में। यह आशंका और उम्मीद भर नहीं है, इसकी बहुत बड़ी राजनीतिक जमीन दिखाई दे रही है। मैं फिर से एक बात कह दूं कि ये जो भी सांसद के रूप में यहां जीते हैं शिवसेना शिंदे गुट से और जो सांसद के रूप में जीते हैं एनसीपी अजित पवार गुट से, ये सारे प्रत्याशी के रूप में जो खड़े हुए थे और जो चुनाव जीते हैं, वो कभी ना कभी शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार रहे हैं। वो बाला साहब ठाकरे के सिपाही हैं और वो इधर बड़ी रजामंदी से नहीं गए थे, वो करप्शन के केस में फंसा दिए जाने के डर से चले गए थे। ऐसे में जब ईडी सीबीआई मोदी के हाथ से निकल गई और ये डर खत्म हो गया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सांसद वापस अपनी मूल पार्टी में न चले जाएं और ये मूल पार्टी में जाने के बाद अपने मूल नेता के नीचे खड़े न हो जाएं, क्योंकि इनको पता है कि इन बुलबुलों का कोई वजूद नहीं है राजनीति में और ये पुराने लोग हैं। ऐसा नहीं कोई नई पार्टी बना करके नए लोगों को भर करके संगठन बना करके इन्होंने काम किया। इन्होंने केंद्र की सत्ता के शक्ति के दुरुपयोग से पार्टी को तोड़ा था, जिसमें निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी भूमिका थी, गवर्नर की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप जानते हैं कि जब कोई दल केंद्र में होता है तो बहुत सारी शक्तियों का दुरुपयोग अगर करना चाहे तो कर सकता है और मोदी जी का तो उसमें कोई शान ही नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि शिवसेना शिंदे गुट के साथ और एनसीपी अजित पवार गुट के 1 सांसद यानी 8 सांसद इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर सकते हैं, एनडीए को छोड़ सकते हैं। ऐसे में 8 सांसद यहां कम हो जाएंगे और 8 सांसद यहां बढ़ेंगे। यही हालात आपको और जगह देखने को मिलेंगे। देखते रहिए, क्योंकि जिन लोगों को डरा डरा करके मोदी और अमित शाह अपने कुनबे में अपने हिस्से में ले आए हैं, डर खत्म होते ही वे लोग आजाद पंछी की तरह भाग जाना चाहेंगे। ऐसा होना मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव के आधार पर स्वाभाविक है। इसीलिए यह कहना कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बने रहेंगे, ये बहुत मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।